हरे कृष्ण। राधे राधे प्रिय श्रोताओं, आज हम सुनेंगे परमा एकादशी की व्रत कथा। जय श्री हरि। अधिक मास में आने वाली परमा एकादशी का सनातन धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। भगवान विष्णु को समर्पित यह एकादशी भक्तों के लिए अत्यंत पुण्यदायी मानी जाती है। कहा जाता है कि जो मनुष्य श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ इस एकादशी का व्रत करता है, उसकी प्रार्थना भगवान अवश्य सुनते हैं और उसके जीवन में आने वाली अनेक बाधाओं को दूर करते हैं। इसी परमा एकादशी के महत्व के विषय में एक सुंदर कथा का श्रवण मिलता है, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्रता पूर्वक पूछा, हे प्रभु, आपने मुझे अनेक एकादशियों का महत्व बताया है, अब कृपा करके अधिक मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी की महिमा भी बताइए। उसका क्या नाम है, उसका व्रत कैसे किया जाता है और उससे भक्तों को क्या फल प्राप्त होता है। अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को परमा एकादशी कहा जाता है। यह अत्यंत पवित्र और महान फल देने वाली एकादशी है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका व्रत करता है, उसके अनेक दुख दूर हो जाते हैं और भगवान विष्णु की कृपा उस पर बनी रहती है। अब तुम्हें मैं इससे जुड़ी एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। बहुत समय पहले कौम्पिली नाम की एक सुंदर नगरी थी। उसी नगरी में सुमेधा नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। सुमेधा बड़ा धर्मात्मा, शांत स्वभाव और भगवान विष्णु का भक्त था। उसकी पत्नी भी अत्यंत पतिव्रता, सरल और धर्मपरायण थी। दोनों पति पत्नी का जीवन सादगी से भरा हुआ था, लेकिन उनके घर में धन का बहुत अभाव था। समय ऐसा था कि कई बार घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचता। सुमेधा प्रतिदिन भिक्षा मांगने निकलता, लेकिन अक्सर खाली हाथ लौट आता। दिन भर की थकान और निराशा उसके चेहरे पर साफ दिखाई देती। जब वह संध्या के समय घर लौटता तो उसकी पत्नी उसके चेहरे को देखकर ही समझ जाती कि आज भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी वही शिकायत नहीं करती। यदि किसी दिन थोड़ा बहुत अन्न मिल जाता तो वह पहले अतिथि को खिलाती और बाद में स्वयं जो बचता वही खाती। कई बार ऐसा भी होता है कि स्वयं भूखी रह जाती, लेकिन अपने पति के सामने कभी दुख प्रकट नहीं करती। एक शाम सुबेदा बहुत उदास होकर घर लौटा। वह घर के एक कोने में बैठ गया और कुछ देर तक चुपचाप सोचता रहा। उसकी पत्नी ने पास आकर पूछा, स्वामी, आज आप इतने चिंतित क्यों हैं? सुमेधा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, प्रिय, मैं सोचता हूँ कि कब तक यह स्थिति बनी रहेगी। मैं प्रतिदिन प्रयास करता हूँ, लेकिन हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। घर की गरीबी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब तो मुझे लगता है कि किसी दूसरे नगर में जाकर कुछ काम करना चाहिए, शायद वहाँ भाग्य बदल जाए। पत्नी ने शांत स्वर में कहा, स्वामी, यदि भाग्य में सुख लिखा होगा तो वही मिलेगा, और यदि भाग्य में नहीं होगा तो दूर जाकर भी क्या मिलेगा। मैं इतना जानती हूँ कि भगवान जो करते हैं हमारे हित के लिए करते हैं। आप मुझे छोड़कर मत जाइए। हम दोनों मिलकर भगवान का नाम लेंगे और जो कुछ मिलेगा उसी में संतोष करेंगे। पत्नी की बात सुनकर सुमेधा का मन कुछ शांत हुआ। उसने परदेश जाने का विचार छोड़ दिया और पहले की तरह भगवान का स्मरण करते हुए अपना जीवन बिताने लगा। दिन बीतते गए। एक दिन उनके घर पर एक महर्षि कौंडिन्य पधारे। उनके तेजस्वी स्वरूप को देखकर दोनों पति पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने आदरपूर्वक ऋषि का स्वागत किया, उनके चरण धोए और बैठने के लिए आसन दिया। घर में खाने के लिए बहुत कम सामग्री थी, फिर भी उन्होंने प्रेम और श्रद्धा के साथ ऋषि को भोजन कराया। कौंडिन्य ऋषि उनकी सेवा और विनम्रता देखकर बहुत प्रसन्न हुए। भोजन के बाद सुमेधा की पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिवर, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे जीवन की यह दरिद्रता दूर हो सके। हमें कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हमारा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है। कौंडिन्य ऋषि ने कुछ क्षण ध्यान मग्न रहे, फिर बोले हैं, हे पुत्री, तुम्हारे दुखों का अंत निकट है। अधिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी का व्रत फलदायी माना गया है। जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ इसका पालन करता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। फिर ऋषि ने उन्हें विस्तार से परमा एकादशी का महत्व बताया। उन्होंने कहा, इस दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूरे दिन भगवान का स्मरण करना चाहिए। अपनी क्षमता के अनुसार उपवास रखना चाहिए और रात्रि में भगवान के नाम का कीर्तन तथा जागरण करना चाहिए। इसके बाद कौंडिन्य ऋषि ने उन्हें पंचरात्रि व्रत का भी महत्व बताया। उन्होंने कहा,
जो भक्त परमा एकादशी से आरंभ करके 5 दिनों तक भगवान का स्मरण करके दान पुण्य करते हैं और धर्म का पालन करते हैं, उन पर भगवान की विशेष कृपा होती है। ऋषि ने आगे कहा, धन के स्वामी कुबेर ने भी इसी व्रत के प्रभाव से महान पद प्राप्त किया था। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने भी इस व्रत के प्रभाव से अपने खोए हुए सुख और राज्य को पुनः प्राप्त किया था। कौंडिन्य ऋषि के वचन सुनकर सुमेधा और उसकी पत्नी के मन में नई आशा जग उठी। उन्होंने निश्चय किया कि वे पूरी श्रद्धा के साथ परमा एकादशी का व्रत करेंगे। समय बीतता गया और परमा एकादशी का दिन आ गया। प्रातःकाल दोनों ने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और भगवान विष्णु की पूजा की। उन्होंने दीपक जलाया, पुष्प अर्पित किए और भगवान का नाम जपना आरंभ किया। पूरे दिन दोनों भगवान का स्मरण करने लगे। भूख और थकान के बावजूद उनके मन में कोई शिकायत नहीं थी। रात को उन्होंने भजन गाए, भगवान की कथा सुनी और जागरण किया। अगले दिन द्वादशी को उन्होंने विधि पूर्वक व्रत का पारण किया। उनके जीवन में और मन में पूर्ण विश्वास था कि भगवान उनकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। कुछ समय बाद एक राजकुमार उनके घर आया। उसने सुमेधा से कहा कि मैंने आपकी धर्मनिष्ठा और सदाचार के बारे में बहुत सुना है, मैं आपकी सहायता करना चाहता हूँ। राजकुमार ने उन्हें रहने के लिए एक सुंदर घर दिया। इतना ही नहीं, उसने उनकी आजीविका के लिए एक गाँव भी दान में दे दिया। देखते ही देखते उनके जीवन में सारी कठिनाइयाँ दूर होने लगी। जिस घर में कभी अन्न का अभाव था, वहाँ अब सुख और समृद्धि का वास होने लगा। लेकिन धन आने के बाद भी सुने था और उसकी पत्नी का स्वभाव नहीं बदला। वह पहले की तरह भगवान की भक्ति करते रहे, जरूरतमंदों की सहायता करते रहे और विनम्रता के साथ अपना जीवन बिताने लगे। नगर के लोग भी उनके जीवन में आए परिवर्तन को देखकर आश्चर्य करते थे। जब कोई इसका कारण पूछता तो केवल इतना कहते कि यह सब भगवान विष्णु की कृपा और परमा एकादशी के पुण्य का फल है। समय बीतता गया। दोनों पति पत्नी ने अनेक वर्ष तक सुखपूर्वक जीवन बिताया। उनके घर में धर्म, भक्ति और संतोष का वातावरण बना रहा। वृद्धावस्था आने पर भी उन्होंने भगवान का स्मरण नहीं छोड़ा। जब उनके जीवन का अंतिम समय आया तो दोनों भगवान विष्णु का नाम जप रहे थे। कहा जाता है कि भगवान की कृपा से उन्हें दिव्य लोक की प्राप्ति हुई और उनका जीवन सफल हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ परमा एकादशी का व्रत करता है, कथा सुनता है या सुनाता है, भगवान विष्णु उसकी रक्षा करते हैं और उसके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। अर्जुन ने श्रद्धापूर्वक भगवान को प्रणाम किया और परमा एकादशी की महिमा का स्मरण करने लगे। प्रिय श्रोताओ, एकादशी का व्रत केवल भोजन त्यागने का नाम नहीं है। यह मन, वचन और कर्म को पवित्र बनाने का दिन माना जाता है। इसलिए इस दिन केवल फास्ट ही नहीं बल्कि भगवान का स्मरण, भजन, पूजा और अच्छे विचार भी बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करें। स्नान करने के बाद साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो पीले या हल्के रंग के वस्त्र पहने। इसके बाद घर के मंदिर या पूजा स्थान की सफाई करें और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का ध्यान करें। पूजा के समय भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं। यदि आपके घर में भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र है तो उन्हें पुष्प अर्पित करें। तुलसी दल अवश्य अर्पित करें, क्योंकि तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। बिना तुलसी के भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी गई है। इसके बाद हाथ जोड़कर भगवान का ध्यान करें और प्रार्थना करें, हे श्री हरि, मैं श्रद्धा और भक्ति के साथ परमा एकादशी का व्रत कर रहा हूँ। यदि मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा करें और अपनी कृपा बनाए रखें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप यथाशक्ति करें। जो भक्त विष्णु सहस्त्र नाम, गीता पाठ या श्री हरि नामों का स्मरण कर सकते हैं वे अवश्य करें। यदि इतना संभव न हो तो दिन भर भगवान का नाम लेते रहें। प्रिय श्रोताओ, अब हम बात करेंगे कि एकादशी के दिन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान का स्मरण करना चाहिए, तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए, जरूरतमंद लोगों की सहायता करें और अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करें। धार्मिक ग्रंथों का पाठ या श्रवण करना चाहिए। भगवान विष्णु की कथा सुननी या सुनानी चाहिए। यथाशक्ति दान पुण्य करना चाहिए। मन को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए।
यदि संभव हो तो रात्रि में भजन कीर्तन और जागरण भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए और किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। विशेषकर किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, झूठ बोलने से बचना चाहिए, क्रोध और विवाद से दूर रहना चाहिए, निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, तामसिक भोजन से दूर रहें, मन में किसी के प्रति द्वेष या ईर्ष्या का भाव न रखें। एकादशी का व्रत केवल शरीर का नहीं बल्कि मन का भी होता है, इसलिए जितना महत्वपूर्ण उपवास है उतना ही महत्वपूर्ण अपने विचारों को पवित्र रखना भी है। प्रिय श्रोताओं, कई लोग पूछते हैं कि एकादशी के दिन भगवान का ध्यान कैसे करें। इसके लिए किसी कठिन विधि की आवश्यकता नहीं है। शांत मन से भगवान विष्णु के स्वरूप का स्मरण करें। कल्पना करें कि भगवान श्री हरि पीताम्बर धारण किए हुए हैं। उनके 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित है और माता लक्ष्मी उनके चरणों के समीप विराजमान है। बस श्रद्धा के साथ उनका नाम लेते रहें। यदि संभव हो तो दिन में कुछ समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। भगवान का नाम जितनी श्रद्धा से लिया जाएगा मन उतना ही शांत हो जाएगा। प्रिय श्रोताओं, एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों को एक बात सदैव याद रखनी चाहिए कि भगवान को दिखावा नहीं, भाव प्रिय है। यदि कोई भक्त पूरी श्रद्धा से भगवान का स्मरण करता है तो उसकी छोटी से पूजा भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। अब हम सभी मिलकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। हे लक्ष्मीपति श्री हरि, हमारे जीवन में सुख, शांति और सद्बुद्धि प्रदान करें। हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। यदि इस व्रत या पूजा से हमसे कोई भूल हुई है तो हमें क्षमा करें। हमारे मन में भक्ति, विश्वास और अच्छे संस्कारों को सदैव बनाए रखें। जो भक्त इस समय कथा सुन रहे हैं उन सभी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। यदि आपको यह जानकारी और यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके श्री हरि कमेंट जरूर करें। प्रिय श्रोताओं, परमा एकादशी का यह पावन अवसर केवल एक व्रत या एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि अपने मन को भगवान की भक्ति से जोड़ने का एक सुंदर माध्यम भी है। जब हम श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का स्मरण करते हैं तो हमारे मन में सकारात्मक विचार आने लगते हैं, चिंता कम होने लगती है और जीवन की कठिन परिस्थितियों के सामना करने की शक्ति मिलती है। इसलिए शास्त्रों में एकादशी को अत्यंत पुण्यदायी और कल्याणकारी बताया गया है। यदि आपने आज की यह पूरी कथा श्रद्धा के साथ सुनी है तो भगवान श्री हरि से प्रार्थना है कि आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का वास हो। आपके घर परिवार में प्रेम बना रहे, आपके शुभ कार्य सफल हो और भगवान की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। प्रिय भक्तों, यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार, मित्रों और अन्य भक्तों के साथ अवश्य साझा करें। हो सकता है कि आपके द्वारा साझा की गई कथा किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जो इस समय किसी चिंता या कठिनाई से गुजर रहा हो। भगवान की कथा सुनना और दूसरों को सुनाना दोनों ही पुण्य का कार्य माना गया है। इसलिए जितना संभव हो भगवान के नाम और उनकी महिमा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इससे भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा प्रकट होती है और अन्य भक्तों को भी भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। साथ ही हमें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आप कथा को अंत तक सुन रहे हैं। यदि अब भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, एकादशी व्रत, पुराण कथाएं और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही पवित्र कथाएं नियमित रूप से सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे जब भी नई कथा या धार्मिक वीडियो आएगी उससे जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आपको भगवान की भक्ति से जुड़े रहेंगे। अंत में हम सभी मिलकर भगवान श्री हरि से प्रार्थना करते हैं कि हे लक्ष्मीपति नारायण श्री हरि, हमारे मन में सदा भक्ति का दीप जलाए रखें, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें, हमारे जीवन के दुख, भय और चिंताओं को दूर करें और हमें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दें और सदैव धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। यदि हम इस कथा के श्रवण या व्रत हमसे कोई भूल हुई है तो हमें क्षमा करें। इसी मंगल कामना के साथ बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, परमा एकादशी माता की जय,
हरे कृष्णा हरि ओम।